नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नीति नीति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, उनकी क्या कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। खाटू श्याम मंदिर भारत के राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह भगवान कृष्ण के भक्तों के बीच बहुत महत्व रखता है, जिन्हें यहाँ खाटू श्याम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने कलयुग रूप में विराजमान हैं। मंदिर अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत दर्शन और दिव्य अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ हर साल आके पूजा करते हैं। खाटू श्याम मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है और खाटू शहर में स्थित है, जो जयपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर माना जाता है। यह मंदिर 18वीं शताब्दी का है और राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से भी एक है। ऐसी मान्यता है कि बाबा अपने भक्तों को सभी मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। जो भी भक्त पूरे मन से उनकी प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाती है। जी हाँ, इस लेख में हम खाटू श्याम मंदिर के बारे में जानेंगे और उनकी पूजा विधि क्या है वो भी आपको बताएंगे। चलिए पहले शुरू करें इनकी कहानी। बाबा खाटू श्याम जी भीम के पुत्र घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र बर्बरीक को कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के समय युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी, तो बर्बरीक ने यह संकल्प लिया कि वे युद्ध में हारने वाले पक्ष के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण तो युद्ध के आने वाले परिणामों के बारे में भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में लड़ने से जाने से रोकने के लिए कुछ सवाल जवाब किए। बर्बरीक के जवाब से वे सोच में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि बर्बरीक में युद्ध के परिणामों को बदलने की क्षमता है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। भगवान की यह बात सुन बर्बरीक ने तुरंत अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन उन्होंने भगवान से पूरा युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान ने उनके कटे शीश को ऐसे स्थान पर रख दिया जहाँ से वे दोनों तरफ का पूरा युद्ध देख सकते थे। जी हाँ, और ऐसा माना जाता है कि पांडवों की जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बर्बरीक का ही रहा। अगर बर्बरीक भगवान कृष्ण के कहने पर अपना शीश ना देते तो पांडव विजयी नहीं हो पाते। बर्बरीक के इस बलिदान से खुश होकर भगवान ने उन्हें अपने नाम से पूजे जाने और हारे के सहारे बनने का वरदान दिया। इसके बाद से बर्बरीक को बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपने नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया। जी हाँ, और अब हम जान लें कि खाटू श्याम जाने का सही समय क्या है। वैसे तो भगवान के मंदिर जाने का कोई भी समय गलत नहीं होता। हालांकि कुछ अवसर ऐसे होते हैं कि जिन पर मंदिर जाया जाए तो भगवान के दर्शन करना बहुत शुभ हो जाता है। वैसे तो आप कभी भी खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर यहाँ लक्खी मेला आयोजित किया जाता है। इस दिन बर्बरीक ने अपना शीश काट के भगवान को दान में दिया था। इस मेले में अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग राज्य से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देवउठी एकादशी को भी बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना बहुत विशेष माना जाता है। ये अवधि बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में भी मनाई जाती है। इस खास अवसर पर आप यहाँ लगने वाले खाटू श्याम मेले का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग इस मेले का आनंद उठाने के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। कैसे करें बाबा खाटू श्याम की पूजा, चलिए बताते हैं। अगर आप घर पर रहकर बाबा खाटू श्याम की पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। नीचे दिए गए कुछ जरूरी नियमों का पालन करके आप खाटू श्याम की कृपा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, खाटू श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसी साफ स्थान पर एक चौकी रख लें। जी हाँ, किसी लकड़ी का पाटा जिसे हम कहते हैं, उस तरह से एक चौकी बना के रख लें और उस पर साफ वस्त्र बिछाकर खाटू श्याम जी की मूर्ति को स्थापित कर लें। चौकी पर धूप, फूल, अगरबत्ती, दीपक, प्रसाद, घी और पंचामृत रख लें। साथ ही कुछ मिठाई या फिर कुछ फल साथ में भोग लगाने के लिए भी रख लें। जी हाँ, जैसे और हम किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। इसके बाद पंचामृत से बाबा खाटू श्याम जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद बाबा की मूर्ति को एक बार फिर साफ पानी से स्नान करवाएं। देखिए, यहाँ स्नान करवाने से मतलब है पंचामृत का भोग लगाएं। जी हाँ, स्नान के बाद मूर्ति को मुलायम साफ कपड़े से धीरे धीरे पोंछें और साफ करने के बाद मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। जी हाँ, इसके बाद बाबा की मूर्ति पर फूल और फूल माला चढ़ाएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक व अगरबत्ती जलाएं। एक बार जब आप फूल और अन्य सामान चढ़ा दें तो उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में पेड़ा, हलवा या लड्डू अर्पित करें। ध्यान रखें कि सारे अनुष्ठान करते समय अपने मन में शांति रखें और कुछ भी नकारात्मक किसी के बारे में ना सोचें। जी हाँ, केवल सकारात्मक और बाबा खाटू श्याम के बारे में ही सोचें। इसके बाद खाटू श्याम जी से अपनी प्रार्थना
मनोकामना उनके सामने रखें और आरती गाएं। खाटू श्याम जी को चढ़ाए गए प्रसाद में से स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। अगर आप बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज़ सुबह स्नान करके इसी विधि का पालन करना ना भूलें। इस तरह आप खाटू श्याम जी को प्रसन्न कर सकते हैं और सुख समृद्धि से अपने जीवन को भर सकते हैं। जी हाँ, आगे आपको खाटू श्याम बाबा की आरती दी गई है। आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी मदद वाली रही होगी, काफ़ी सहायक रही होगी। अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी संदेह हो, तो आप इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देख सकते हैं और इस पे जो विधि बतलाई गई है उस विधि का पालन कर सकते हैं और घर बैठे आप बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, कहा भी गया है कि हर चीज़ का अभाव हो लेकिन भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आप मंदिर जाकर भी भगवान से अपनी प्रार्थना बोल सकते हैं या उसी सच्चे मन से, उसी सच्चे भाव से घर बैठे भगवान को याद कर सकते हैं। जी हाँ, बस इस वीडियो में इतना ही और मेरी मनोकामना है कि भगवान खाटू श्याम बाबा आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें, जो जिसकी जैसी भी एक अच्छी कामना हो। देखिए, मनोकामना कई तरीके की हो सकती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो कामना हमारे लिए है, अच्छी है, वही ठीक है। देखिए, कई बार होता है जो हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं किसी दूसरे के लिए उसमें भलाई नहीं होती। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान हमारी वही मनोकामना पूरी करते हैं जिसमें सबकी भलाई और हमारी भी भलाई होती है। तो जी मैं इसी के साथ, इसी आशा के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ कि भारे का सहारा भगवान खाटू श्याम आप सबकी जायज़ हर मनोकामना की पूर्ति करें और सबके जीवन को आनंदित रखें, सुखों से भरपूर रखें। नमस्कार।